नमस्कार। आज हम कंप्यूटर प्रोसेसर के बिल्कुल अंदरूनी कामकाज पर बात करेंगे। हमारे पास स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर का एक स्रोत है जो इसे समझाता है। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर का ये जरूरी हिस्सा, ये प्रोसेसर, आखिर करता क्या है। हाँ, इसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है ना। बिल्कुल, एक छोटी सी चिप जो सारे निर्देश लेती है, डेटा प्रोसेस करती है और फिर हमें नतीजे देती है। जी, स्रोत भी यही कहता है कि सारी गणनाएं, सारे फैसले, सब कुछ यही संभालता है। असल में सॉफ्टवेयर से निर्देश लेकर काम करने वाली इकाई यही है। अच्छा, तो ये काम होता कैसे है? मतलब अंदर क्या चलता रहता है? स्रोत में इसके 4 मुख्य चरणों का जिक्र है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये असल में एक लगातार चलने वाला चक्र है। सबसे पहले होता है फेच। फेच मतलब लाना। हाँ, मेमोरी से अगला निर्देश लाना। फिर दूसरा कदम है डिकोड। डिकोड मतलब समझना कि निर्देश क्या है। बिल्कुल, कंप्यूटर की भाषा में लिखे निर्देश को समझना कि करना क्या है। तीसरा कदम है एग्जीक्यूट, यानी उस काम को करना, जैसे कोई जोड़ घटाओ। हाँ बिल्कुल, कोई गणना करना या डेटा की तुलना करना या उसे कहीं मूव करना। और चौथा कदम है स्टोर। स्टोर यानी नतीजे को कहीं रखना। जी, जो भी नतीजा आया उसे वापस मेमोरी में सहेजना या फिर स्क्रीन या प्रिंटर जैसे किसी आउटपुट डिवाइस पर भेज देना। और ये पूरा चक्र फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, ये लगातार चलता रहता है। हाँ, और बहुत तेजी से। स्रोत बताता है कि ये चक्र 1 सेकंड में लाखों या अरबों बार दोहराया जा सकता है। अरबों बार? ये तो सोचने में भी मुश्किल है। इतनी ज्यादा रफ्तार? जी हाँ, और यही रफ्तार प्रोसेसर को इतना शक्तिशाली बनाती है। इसी वजह से हमारे कंप्यूटर इतने सारे काम कर पाते हैं। तो मतलब हमारे सारे प्रोग्राम्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई ऐप हम चला रहे हैं या गेम्स वगैरह, हाँ, वो सब प्रोसेसर पर ही निर्भर करते हैं चलने के लिए। प्रोसेसर ही उन्हें चलाता है। और ये सिर्फ गणना ही नहीं करता, आपने कहा था ये समन्वय भी करता है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों जैसे रैम है, स्टोरेज ड्राइव है और बाकी हार्डवेयर है, उनके बीच एक तालमेल भी बिठाता है। डेटा कब कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब भी यही मैनेज करता है। अच्छा, और इसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, है ना? और इसमें कोर भी होते हैं। जी, गीगाहर्ट्ज बताता है कि ये चक्कर प्रति सेकंड कितनी बार चल सकता है। और कोर आप समझ सकती हैं, जैसे प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे और प्रोसेसर। अच्छा, तो जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ही बेहतर मल्टीटास्किंग होगी। मतलब कंप्यूटर एक साथ कई काम ज्यादा आसानी से कर पाएगा। जैसे म्यूजिक सुनते हुए ब्राउजिंग करना या कोई फाइल डाउनलोड करना। हाँ बिल्कुल, हर कोर अपना अपना काम संभाल सकता है, जिससे कंप्यूटर धीमा नहीं पड़ता। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है वीडियो प्ले करने का। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो प्रोसेसर ही स्टोरेज को कहता है कि फाइल लाओ, फिर वो वीडियो डेटा को डिकोड करता है ताकि उसे समझा जा सके, और फिर स्क्रीन और स्पीकर पर भेजता है। एकदम सही। यही प्रक्रिया लिनक्स में जब कोई कमांड चलाते हैं तब भी होती है। कमांड देना, उसे समझना, उस पर काम करना और नतीजा दिखाना। तो संक्षेप में कहें तो प्रोसेसर वो इंजन है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे कंप्यूटर के हर एक्शन को मुमकिन बनाता है, एक क्लिक से लेकर बड़ी बड़ी गणनाओं तक। बिल्कुल, ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे डिजिटल अनुभव को चलाती है। और अगर हम थोड़ा आगे की सोचें तो प्रोसेसर का विकास ही तो है जो आज की टेक्नोलॉजी को यहाँ तक लाया है। हाँ, ये तो है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। जैसे जैसे प्रोसेसर और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे, मतलब उनकी स्पीड और कोर बढ़ते जाएंगे, तो भविष्य में कंप्यूटिंग की कौन सी नई क्षमताएं खुलेंगी? क्या कुछ ऐसा होगा जो आज हम सोच भी नहीं सकते? ये वाकई सोचने वाली बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, वैज्ञानिक खोजें, शायद इन सब में क्रांति आ जाए। संभावनाएं तो अनंत हैं। ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि ये तकनीक हमें कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।